बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वाइट चना की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हम मार्केट जैसे चने घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बाज़ार के चनों में बहुत ही शानदार ग्रेवी सी होती है। ये ग्रेवी किस तरह से बनाई जाती है ये भी हम वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सबसे पहले आधा किलो मैंने चने लिए हैं जिनको रात भर मैंने मीठा सोडा लगा कर भिगो दिया था। अब एक प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा सारा पानी हम लेकर 1 चम्मच नमक डालकर हम इनको बॉईल कर लेंगे। 15 मिनट के लिए मैंने इनको स्टीम दे दिया है और इसका पानी और चनों को हमने सेपरेट कर लिया है। अब इन्हीं बॉयल चनों में से 1 कप चने में निकाल कर अलग कर लूँगी। इसको आगे रेसिपी में चल के हम यूज़ करेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर ज़्यादा सा कुकिंग ऑयल ले लेंगे। अब उसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 से 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल और 4 से 5 लौंग शामिल हैं। इनको ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। फिर उसके बाद 1 चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको भी हम 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर भून लेंगे क्योंकि ज़ीरा जो है बहुत जल्दी जल जाता है। ज़ीरे को फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको इस ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब एक छोटी प्याली दही फेंट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। दही शामिल करने से भी चनों का जो टेस्ट है बहुत शानदार तैयार होगा। और दही को हम अच्छे से जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे और थोड़ी ही देर के बाद जो है दही का पानी ड्राई हो जाएगा। फुल ड्राई नहीं करना है इसको, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहने देना है। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इन मसालों को थोड़ा सा हम भून लेंगे और उसके बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। लहसुन पाउडर शामिल करने से चनों का जो है वो टेस्ट बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। इन मसालों को अच्छे से भूनने के बाद जो चने हमने बॉईल करके रखे थे उनको इस मसाले के अंदर शामिल करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। अब उसके बाद जो 1 कप चने मैंने निकाल कर रखे थे उसको एक ब्लेंडर जग के अंदर डालेंगे और जो चनों का पानी है उसी में से थोड़ा सा पानी लेकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे और एक पेस्ट सा बना लेंगे। अगर आपके पास चनों का पानी नहीं बचा हुआ तो आप सिंपल पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को इन चनों के अंदर शामिल करके इसको भी अच्छे से इन चनों के साथ हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद 2 से 3 हरी मिर्चें सेंटर से कट लगा कर इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर से इनको अच्छे से भून लेंगे। चनों को अच्छे से भूनने के बाद अब जो बाकी चनों का बचा हुआ पानी है उस पानी को हम इन चनों के अंदर शामिल कर देंगे क्योंकि इस चनों के पानी से जो है वो चनों का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अब 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमने कवर करते हुए इसको कुक कर लेना है। 5 मिनट के बाद चनों की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और ये मेरे पास चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको दम पे रखेंगे हम और 5 मिनट के बाद लीजिए शानदार और गर्मा गर्म मटन चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी इसकी लुक आई है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। तो आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।